हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 4 नागरिकता के एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो कि हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ए है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4 या ऑप्शन डी है भाग 5। तो संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, भाग 2। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी स्वरूप प्रदान करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। हमारे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उपबंध ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाती है। विधिक व्यक्तियों जैसे कंपनी, निगम आदि को नहीं दी जाती है। क्वेश्चन थर्ड है, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर या उपर्युक्त सभी के आधार पर। तो भारतीय संविधान नागरिकता इन तीनों के आधार पर प्रदान करता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 तथा 2019 में संशोधन किया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जैसे जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और विदेशी भूमि के अधिग्रहण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अमेरिका में शासन व्यवस्था का स्वरूप संघीय है, जिसके अंतर्गत केंद्र एवं प्रांतों के सरकारों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है तथा केंद्र एवं प्रांतों के द्वारा लोगों को अलग अलग नागरिकता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? परित्याग करने पर, पर्यावसन करने पर, वंचित किए जाने पर या उपरोक्त सभी से। तो किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। आइए देखते हैं कैसे। किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। पहला है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, दूसरा है स्वेच्छा से नागरिकता का परित्याग करने पर तथा तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए? नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान या डी उपरोक्त सभी प्रावधान। तो संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन सा प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए? तो ये तीनों ही प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी प्रावधान जो हैं, ये प्रावधान जो तुरंत लागू कर दिए गए थे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने
संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। इस दिन नागरिकता चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन आदि उपबंधों को लागू कर दिया गया, जबकि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है एनआरआई, पीआईओ एवं ओसीआई कार्ड धारक में तुलना। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। तुलना के तत्व हैं, अप्रवासी भारतीय हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति, अप्रवासी भारतीय जिन्हें एनआरआई कहा जाता है, भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें पीआईओ कहा जाता है, और विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक जिन्हें ओसीआई कहा जाता है। तो तुलना के तत्व में पहला है परिभाषा। एनआरआई की परिभाषा दी हुई है, ये भारतीय नागरिक ही हैं जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करते हैं और जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है। और जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं पीआईओ, उनके बारे में है एक व्यक्ति जो स्वयं अथवा किसी कोई पूर्वज, जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता, राष्ट्रीयता धारण करता है, जिसका वह पासपोर्ट धारक है। ओसीआई का एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिक की अर्हता। एनआरआई के लिए वे भारतीय नागरिक ही हैं और पीआईओ के लिए भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। और ओसीआई के लिए है निम्नलिखित कोटि के विदेशी नागरिक ओसीआई का कार्ड धारक के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हताएं, जो संविधान लागू होने के समय 26/1/1950 को या उसके बाद भारतीय नागरिक था। दूसरा है जो 26/1/1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए अर्ह था। तीसरा है वह उस भूभाग का निवासी था जो 15 अगस्त 1947 को भारत का अंग बन गया। चौथा जो ऐसे किसी नागरिक का पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, प्रपौत्र है अथवा जो प्रयुक्त व्यक्तियों की अव्यस्त संतान है। पांचवा है जो अव्यस्त बच्चा है और जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं अथवा दोनों में से एक भारत का नागरिक है। और छठवां है भारत के नागरिक की विदेशी मूल का की पति पत्नी अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक का विदेशी मूल का पति या पत्नी जिसका नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण हुआ हो और यह विवाह आवेदन की प्रस्तुति के तुरंत पहले से लगातार कम से कम 5 वर्ष तक जारी रहा हो। तीसरा है प्राप्त होने वाले लाभ। एनआरआई को प्राप्त होने वाले लाभ हैं सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं, जैसा कि भारत सरकार समय समय पर अधिसूचना जारी सूचित करती है। पीआईओ जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनको कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता है और विदेशी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड धारक जो है उनको ओसीआई कार्ड धारक व्यक्ति भारत में आने के लिए आजीवन वीजा प्राप्त कर लेता है। हालांकि ओसीआई कार्ड धारक को भारत में शोध कार्य के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। दूसरा है एक एफआरआरओ फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस अथवा एफआरओ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए। तीसरा है अप्रवासी भारतीय के अलावा आर्थिक, वित्तीय तथा शैक्षिक क्षेत्र में उपलब्ध हर सुविधा में बराबरी, लेकिन कृषि अथवा परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के मामलों को छोड़कर। चौथा है भारत आने के लिए वीजा की जरूरत एनआरआई को नहीं होती है। पीआईओ जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनको होती है और विदेशी कार्ड धारक जो व्यक्ति होते विदेशी भारतीय नागरिक जो कार्ड धारक हैं जीवन भर बिना वीजा के आ सकते हैं। भारत में मताधिकार एनआरआई को दिया गया है, पीआईओ को नहीं दिया गया है और ओसीआई जो कार्ड धारक है उनको भी नहीं दिया गया है। तो नागरिकता के इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।